तो मैंने सुना है कि यहाँ पे मतलब ऐसे शेर व शायरी कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक तो कर ही सकते हैं। तो किसी का अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है क्या? प्लीज एक बार जरा शोर मचाना, किसी का अगर ब्रेकअप हुआ है तो अभी। तो जिसका भी ब्रेकअप हुआ है ना, वो इससे रिलेट करेगा कि ध्यान देना कि जब आपको अच्छा लगे ना, तो आप ऐसे क्लिपिंग कर सकते हो, बीच में वाह वाह कर सकते हो, और जब फिनिश हो जाए और आपको बहुत मजा आ जाए तो आप क्लैप भी कर सकते हो। तो कहा है कि कोई नजारे ऐसे ना थे। अभी मजा आ गया। कोई नजारे ऐसे ना थे जो उसके बिन देखे थे मैंने, उसके साथ अच्छे बुरे सारे दिन देखे थे मैंने। कोई नजारे ऐसे ना थे जो उसके बिन देखे थे मैंने, उसके साथ अच्छे बुरे सारे दिन देखे थे मैंने। और आज वो अजनबी से भी अजनबी बनकर गुजरा सामने से, जिसके बदन के एक एक दिल देखे थे मैंने। थैंक्स। तो वो कहते थे कि राइटिंग का कोई फ्यूचर नहीं है, लिख कर तुम पैसे नहीं कमा सकते। बकवास। आ, आपने देखा होगा कि मतलब कोई भी ना खुश नहीं है जिंदगी में, सबकी लाइफ में ना आ, दुख बहुत ज्यादा है, मतलब कोई ना कोई कमी तो हर किसी की जिंदगी में है ना? तो कुछ लोग होते हैं जो उसको एक्सप्रेस कर देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो मैं सेकंड कैटेगरी में आता हूँ। तो बचपन से ही ना मैं मतलब कैसे बताऊं कि मुझे ना बात करनी नहीं आती है। मैं इंट्रोवर्ट हूँ काफी, मतलब मैंने ऐसे घुल मिल नहीं पाता लोगों से। और सिक्स स्टैंडर्ड तक तो ऐसा था कि मेरे कोई दोस्त नहीं थे। मैं क्लास में ना एक अ, कोने में बैठा रहता था और एकदम शांत बैठा रहता था। और मैं पढ़ाई में एवरेज था। तो मेरी आज तक ना पढ़ाई के रिलेटेड कभी कंप्लेन नहीं आई, पर मेरी कंप्लेन आई थी टीचर से कि यार ये क्लास में ब्लैंक बैठा रहता है, कुछ बात नहीं करता, किसी से बोलता नहीं। तो मतलब मुझे नहीं पता मेरी है ये प्रॉब्लम, और मेरी इस प्रॉब्लम से ना सबको प्रॉब्लम है कि मैं बात क्यों नहीं कर पाता। मतलब ऐसे मैं ना घुल मिल नहीं पाता लोगों से, मैं मिक्स नहीं हो पाता लोगों से। तो जैसे मेरे रिश्तेदार ना मुझे घमंडी समझते हैं इसी इसी चक्कर में। और मेरे घर वाले मुझे डांटते हैं कि तूने उस फलाने आदमी को ऐसे ऐसे वन वर्ड रिप्लाई क्यों किया। पर यार मुझसे मुझसे होता ही नहीं। और मतलब कैसे बताऊं कि जब सिक्स सिक्स स्टैंडर्ड खत्म हुआ ना, मेरी सेवन स्टैंडर्ड आई, तब मेरे कुछ दोस्त बन गए थे। तो स्कूल लाइफ सबसे इंटरेस्टिंग हुई, और इसलिए ना मुझे ज्यादातर ना अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है। मैं अकेले खुद के साथ मुझे वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। और मतलब अकेले रहने में क्या है कि मुझे किसी को समझाना नहीं है, मैं खुद को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। मेरे को जो होना होता है ना, मैं वो होता हूँ। ठीक है, कोई मेरे को डर नहीं है कि कोई मेरे को जज करेगा। तो जब मेरी सिक्स स्टैंडर्ड तक मैं ऐसे ही था, ऐसे क्लास में साइड में जो पटके हुए बच्चे नहीं होते कि हाँ बस मतलब कोने में बैठे हुए हैं, बस वो वाला बच्चा था मैं। लेकिन सेवन क्लास में फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स बने, तो वहां से स्कूल लाइफ थोड़ी इंटरेस्टिंग होती थी। बचपन से कहानियां लिख रहा हूँ, पर उन्हें सुनाने का कॉन्फिडेंस मेरे अंदर कभी नहीं था। मतलब मुझे ना, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं खुद का लिखा कुछ ऐसे स्टेज पे सुना सकूं। मेरे अंदर कभी ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आया था। तो बचपन से ही कहानियां लिख रहा हूँ मैं। जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में था ना, तब से मैं वो कैट बैट मैट वाली ऐसी कहानियां लिखता था। लेकिन कभी भी सुना नहीं पाया मैं स्टेज पे। मेरा बहुत मन करता था कि मैं भी ना परफॉर्म करूं, लोग मेरे लिए तालियां बजाएं, मेरा बहुत मन करता था, लेकिन मैं कभी सुना ही नहीं पाया। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आया। मुझे इतनी शर्म आती थी लोगों से। पर वो एक फेज आया मेरी लाइफ में, 2017 का ईयर था वो, जब मैं अपने बीटेक के सेकेंड ईयर में जाने वाला था। तो क्या हुआ कि फीस भरने के पैसे नहीं थे, तो मेरा सेकेंड ईयर में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। तो कॉलेज वालों ने बोला कि हम किश्तों में फीस नहीं लेंगे, हमें तो फीस साथ में ही चाहिए। तो जब तक फीस नहीं आएगी तब तक तुम क्लास में नहीं बैठ सकते। तो
मुझे घर पे बैठना पड़ा बहुत टाइम तक। और वो मेरी लाइफ का ऐसा फेज था ना कि मुझे लगा कि यार ऐसे ही चलेगा क्या अब से, मतलब करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया क्या। और एक ये भी डर था कि क्योंकि बचपन में ना एक पंडित जी ने मेरी कुंडली देखी थी और उन्होंने तब प्रेडिक्ट किया था कि ये ना लाइफ में ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएगा। तो मुझे लगा वो फेज स्टार्ट हो गया क्या, मतलब करियर शुरू होने से पहले ही खत्म। तो मैं तो एकदम परेशान हो गया, एकदम उदास हो गया। तो उस टाइम पे ना मैंने कुछ अपनी डायरी में कविताएं लिखनी शुरू करी, कविता लिखनी शुरू करी। अब लेकिन अब खाली बैठा था, तो उस टाइम पे आपको याद होगा कि जियो वगैरह आया था, तो यूट्यूब भी थोड़ा बूम कर रहा था। और मैं अपनी कविताएं अपनी डायरी में लिखता था और फेसबुक पे भी कभी कभार पोस्ट कर देता था। तो मैंने सोचा यार कि यूट्यूब इतना चल रहा है, तो आइडिया आया कि यूट्यूब पे भी इसको मैं पोस्ट करके देखता हूँ। पर कॉन्फिडेंस तो था नहीं, शर्म आती थी। तो मैंने सिर्फ अ, अपना बिना चेहरा दिखाए, बिना नाम लिखे, यूट्यूब वीडियो प्लेटफॉर्म है, मैंने उस पर ऑडियो डालना शुरू कर दिया। कोई नहीं देख रहा उसको, ठीक है, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से कुछ ऐसे लोग हैं जो जिन्हें दिख जाता है, रिश्तेदारों को दिख गया। तो उसमें से एक अंकल थे, उन्होंने मेरे से कहा कि तू क्या कर रहा है खाली बैठे बैठे भाई, ये सब क्या मतलब है, पोइट्री आज के जमाने में कोई नहीं सुनता। तो तू ना कुछ अपना ये टाइम स्किल कुछ अपनी डेवलप कर, कुछ कोर्स ले और उसको यूटिलाइज कर, वो अच्छा रहेगा तेरे लिए। फिर एक और अंकल आए, वो बोल रहे हैं यार तू उसकी तरह वीडियो, तेरे को वीडियोस ही बनानी है तो तू उसकी तरह वीडियोस क्यों नहीं बनाता, बीबी की वाइन्स देख कितना चल रहा है, उसकी तरह कॉमेडी वीडियोस बनाना। और तब मुझे सबसे ज्यादा हर्ट हुआ जब मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे कहा कि यार क्या कर रहा है तू, कुछ हो तो रहा है नहीं। पर मैं तब उनको कुछ जवाब दे नहीं पाया, मैं बस हंस देता था उनकी बात सुन के। पर क्योंकि मैं पोइट्री रिलेटेड चीजें सर्च कर रहा था, मैं लिख रहा था, मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा था, तो वैसे ही चीजें ना मुझे रिकमेंड भी होने लगी, पोइट्री जैसी चीजें रिकमेंड होने लगी। तो मुझे एक ओपन माइक का ऐसे रजिस्ट्रेशन दिखा, और तब फ्री रजिस्ट्रेशन होती थी, फ्री में ओपन माइक्स होते थे। तो मैंने सोचा रजिस्टर कर दूं क्या, पर कॉन्फिडेंट नहीं था मैं स्टेज पे जाने पे। तो मैंने बहुत बहुत मनाया खुद को कि कर दूं यार, परफॉर्म करने का मन तो करता है यार, लेकिन मेरे ना स्टेज पे जाती ना पैर कांपने लगते हैं, मैं एकदम मतलब डर जाता हूँ लोगों को देख के। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार, मतलब ये शायद ना लाइफ ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, एकदम ही मेरे सामने आया था वो, लाइफ ने एक अपॉर्चुनिटी दिया, अगर मैंने इसको नहीं लिया ना तो पता नहीं आगे ये मौका मिले ना मिले, एक बार ट्राई करके देखते हैं। और मेरे अंदर मैं मतलब कितनी भी नेगेटिव चीजों पर एक मेरे को मेरी चीज बहुत अच्छी लगती है कि मैं हमेशा ना कुछ भी ट्राई, हर चीज करता हूँ मैं, चाहे मेरी कितनी भी अंदर से लगी पड़ी हो, पर मैं ट्राई हर चीज करके देखता हूँ। चाहे वो म्यूजिक वीडियो हो, चाहे वो बुक हो, चाहे मैंने मर्चेंडाइज स्टार्ट किया था, मतलब सब कुछ फेल हो गया बट कुछ नहीं, मैंने ट्राई करके सब देखा है। तो मैंने उस ओपन माइक में रजिस्टर कर दिया। अब जब मैं ओपन माइक के स्टेज पे पहुंचा, तो वहाँ पे 25-30 की ऑडियंस थी, ज्यादा लोग नहीं थे, पर वहाँ पर जो परफॉर्मर्स थे वो एकदम कॉन्फिडेंट और इतनी अच्छी अच्छी शायरियां, इतनी अच्छी अच्छी पोइट्रीज कर रहे थे कि मेरा उनको देखकर कॉन्फिडेंस और लूज हो गया। 5 मिनट का स्लॉट था कि 5 मिनट तक रहकर तुम परफॉर्म कर सकते हो स्टेज पे। मैं गया और मैंने सिर्फ 2 मिनट का परफॉर्म करके मैं जल्दी से मतलब नीचे उतर गया, मेरे को बस जल्दी थी कि भाग जाऊं मैं यहाँ से, मेरे पैर कांप रहे थे लिटरली। और मैं बहुत ज्यादा खुद से नाखुश था कि यार अच्छा नहीं किया ना, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, मुझे मतलब ना ऐसा था कि बेइज्जती हो गई। लेकिन एक तरह से खुश भी था कि चलो ठीक है, ट्राई किया। पर मुझे अब इस बात की शर्म आ रही थी कि वो वीडियो बन चुकी थी और वो लाइव हो जाएगी यूट्यूब पे। 2 महीने के बाद वो वीडियो यूट्यूब पे लाइव हो गई, और उसके कुछ टाइम के बाद वो वीडियो हो गई वायरल। मेरा पहला ओपन माइक इतना वायरल हो गया, मे भी शायद आपने सुना हो, मेरी एक पोएम थी, वो प्यारी क्या जो वन साइडेड ना हो, तुम्हारा दिल उसके लिए एक्साइटेड ना हो। वो सिंगल है तो ठीक है, पर प्यार करने का मजा ही क्या अगर वो ऑलरेडी कमिटेड ना हो। मेरी एक इस टाइप की मेरी इस टाइप की एक पूरी पूरी पोएम थी, 2 मिनट की। मुझे बहुत
शर्म आई थी ये परफॉर्म करके कि पता नहीं ये अब लाइव जाएगा तो कैसा होगा, मतलब क्या। और मैं तो एकदम नर्वस भी था। कुछ टाइम में ही आज की डेट में उसके कुछ 47 लाख व्यूज हैं यूट्यूब पे, और इंस्टाग्राम और फेसबुक को मिला के 10-20 करोड़ से भी ज्यादा है वो मैंने गिने नहीं। वो ओपन माइक इतना वायरल हो गया कि कॉलेज में मुझे लोग पहचानने लग गए कि अच्छा तू तो वो है ना, वो अच्छा तेरी पोएम सुनी। लोग पहचानने लग गए, और थर्ड ईयर तक। और और हाँ, फिर इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि उस ओपन माइक के वायरल होने से मेरे चैनल पे भी थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक आने लग गया, और थर्ड ईयर तक मैं इस पोजीशन में पहुंच गया था कि मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठा। तो मतलब अ, एकदम ही ट्रांजिशन हो गया पूरा, कि मैं बीटेक करने गया था और मैं एकदम ही राइटिंग में एकदम ही स्विच हो गया। और फिर वो वीडियो सबने देखी, उन रिश्तेदारों ने भी देखी, उन उस बेस्ट फ्रेंड ने भी देखी। और वो जो अंकल थे वो मेरे साथ ना अभी फोटो खिंचवा कर ले गए मेरी, कि क्योंकि उनका कलीग जो था वो मान नहीं रहा था कि वो मेरे को पर्सनली जानते हैं और वो मेरे अंकल हैं। उस वो जो बेस्ट फ्रेंड था ना मेरा, उसने शाउट आउट मांगा मेरे से, मैंने दे दिया। और मेरे कॉलेज ने, जो मुझे क्लास में बैठने नहीं दे रहा था, उसने मुझे इवेंट के लिए बुलाया था। तो अ, तो मुझे बस यही कहना है कि एंड में बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि सपने देखना और अपने पैशन को ना हमेशा अपने साथ साथ लेके चलना। मजबूरी में हो सकता है आपको कोई दूसरा काम करना पड़े, पर कभी भी अपने पैशन को ना पीछे मत छोड़ना, ठीक है। उसके साथ साथ करते रहना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हें कब क्या करके दे देगा। तो एक कविता है छोटी सी, मैं सुना देता हूँ कि तुम हारते रहो कई बार, पर कोशिश नहीं छोड़नी। रास्ते बदल कर देख लो, पर उम्मीद नहीं तोड़नी। सब बुरा हो जाने के बाद भी कुछ अच्छा हो जाने की आस रखना। लोग देते हैं ताने, देने दो, तुम बस खुद के ऊपर विश्वास रखना। हिम्मत टूट जाती है बीच बीच में, तुम्हें खुद को ही खुद से उठाना पड़ेगा। हिम्मत टूट जाती है बीच बीच में, तुम्हें खुद को ही खुद से उठाना पड़ेगा। कहने को सब साथ में होंगे तुम्हारे, पर लड़ने अकेले ही तुम्हें जाना पड़ेगा। तो बांध लो गांठ इस बात की कि बहते रहना जरूरी है। कोई तुमसे कहे ना कहे, पर तुम कर लोगे सब। ये खुद से कहते रहना जरूरी है, खुद से कहते रहना जरूरी है। तो वैसे मैं लिखता प्यार पे हूँ, किसी की याद पे हूँ। तो मैं आखिरी में बस इतना सुनाना चाहता हूँ जिससे कि आप लोग ना मुझे याद रखो कि हाँ, मतलब कोई आया था, किसी ने कुछ सुनाया था। तो कहा है कि अगर तुमने सच में किसी को चाहा है ना, तो तुम उससे कभी मूव ऑन नहीं कर सकते। आसान भी नहीं है ना, क्योंकि वो जो उसके छू जाने से धड़कन थम जाती थी, वो एहसास भुलाना आसान तो नहीं। वो जो हाथ पकड़ के नापी है कितनी गलियां, वो हाथ भुलाना आसान तो नहीं। बहुत हिम्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्होंने अभी भी उसे दिल में बसाए रखा है, क्योंकि किसी और की अमानत को याद में रखना आसान तो नहीं, आसान तो नहीं। तो अगली बार जब तुम्हें कोई टोके ना और बोले कि राइटिंग का कोई फ्यूचर नहीं है, लिख कर तुम पैसे नहीं कमा सकते, तो उन्हें ये कहानी सुनाना और बोलना, इसने कर लिया, हम भी कर लेंगे। तो जब एक ना बात करने वाला लड़का, एकदम क्लास में ब्लैंक रहने वाला लड़का, जब अ, बोलने को ही अपना काम बना सकता है, तो मुझे लगता है कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो इसी के साथ अपनी टॉक एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, यू आर लवली ऑडियंस। थैंक यू।